एक कथा भक्तमाल जी में आती है। एक भक्त थे, उनका नाम था धन्ना जाट। क्या नाम था? बड़ी मधुर कथा है धन्ना जी की। धन्ना जी की कथा ऐसे प्रारंभ होती है कि सामान्य से परिवार में धन्ना जी का जन्म हुआ। देखो, ये हरिप्रिय हैं, इनको हरि प्रिय थे, लेकिन इनकी भक्ति से फिर ऐसी स्थिति हो गई कि ये हरि को प्रिय लगने लगे। तो धन्ना जी के यहां एक संत पधारे। संत के शालिग्राम जी की सेवा। और छोटे बालक जो होते हैं वो संतों को या घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग आए या कोई भी श्रेष्ठ जन आए, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मेहमानों को देखते हैं बैठ के। तो महात्मा जी अपने ठाकुर जी की सेवा करते और धन्ना जी जाके उनके पास में बैठ जाते। पहले जल से स्नान, फिर दूध से स्नान, फिर घी से, फिर दही से, फिर शहद से, पंचामृत स्नान करा के बढ़िया इत्र लगा के ठाकुर जी को उर्द पुंड तिलक लगा करके माला तुलसी पधरा के विराजमान कर दिया। धन्ना जी को इतनी अच्छी लगी ये सेवा, रोज बैठ जाते, पूरी रात रोते, अपनी माँ से कहते मैया ये सुबह कब होगी। क्यों? वो सुबह होते ही बाबा के पास जाऊंगा, उनकी सेवा देखूंगा कैसे करते हैं। तो धन्ना जी रोज सेवा देखते, बड़े खुश होते। जैसे महात्मा का जाने का समय आया, धन्ना जी बिखर गए। कहां जा रहे हो आप? बोले बेटा अब हो गई हमारी सेवा पूरी, अब हम जा रहे हैं, फिर आएंगे कुछ साल बाद। धन्ना जी बोले तो आप चले जाओ, इनको छोड़ जाओ यहीं पे, ये ठाकुर जी यहीं रहे आए, मैं इनकी सेवा करूंगा। बाबा बोले अरे तुम छोटे बालक हो, तुमसे सेवा बनेगी नहीं बेटा, तुम जिद मत करो। धन्ना जी तो रोने लगे, बोले नहीं मैं सेवा करूंगा, मुझे तो ये चाहिए। जैसे कोई वस्तु के लिए बालक जिद करता है, ऐसे धन्ना जी ठाकुर जी के लिए जिद करने लगे। माता पिता परेशान, महात्मा अलग परेशान, क्या करें। और इतना रोवे कि महाराज पूरा घर अधर कर दिया, मोहल्ले वाले तक इकट्ठे हो गए। क्या हो गया? बोले धन्ना जी के महात्मा जी जा रहे हैं, उनके ठाकुर जी मांग रहा है धन्ना। अब किसी में ये हिम्मत भी नहीं कि महात्मा सिंह कहते हैं दे जाओ। और कोई वस्तु हो तो ये भी कह देते हैं लोग दे जाओ, चलो हम दूसरी दे देंगे। ठाकुर जी की बात है भैया, कोई अपनी सेवा कैसे दे सकता है। धन्ना जी इतने रोए, सिर पटक पटक के रोने लगे, छोटे बालक। महात्मा बोले बड़ी विडंबना, ठाकुर जी रक्षा करो, क्या करें। इतने महात्मा बाहर गए और गोल गोल काले से दिखने वाला एक पत्थर उठा लाए, उसमें बढ़िया घी भी लगा करके और इत्र लगा के सुगंधित कर दिया, उर्द पुंड तिलक लगा दिया ठाकुर जी जैसा। और अपने ठाकुर जी तो नीचे एक छोटे सिंहासन पर विराजमान कर दिए और बड़े सिंहासन पर वो पत्थर लाके रख दिया और बढ़िया सजा के। धन्ना रो रहे थे, उठा के गोद में ला, देख 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 तेरे ठाकुर जी आगे देख। धन्ना जी जैसी मंदिर में, धन्ना जी की दृष्टि तो उन्हीं के ठाकुर जी पे, यही चाहिए। महात्मा बोले लाला देख, ऊपर सिंहासन पर बड़े ठाकुर जी बैठे और नीचे छोटे ठाकुर जी बैठे। वो बड़े वाले जो हैं वो तो हैं राजा ठाकुर, और ये छोटे वाले जो नीचे बैठे हैं ना, ये सिपाही ठाकुर। अब बता, मुझे तो राजा ठाकुर ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मैं तो उनको ले जाऊंगा, लेकिन फिर याद रहियो जब जब मैं आऊंगा तब तब मेरे ठाकुर जी ऊपर बैठेंगे और तेरे वाले नीचे बैठेंगे, क्योंकि तू सिपाही ठाकुर जी मांग रहा है और मेरे ठाकुर जी तो राजा ठाकुर हैं। अब बालक को उस भाव से समझाया तो धन्ना जाट वो नहीं, मैं तो राजा ठाकुर लूंगा, आप ले जाओ सिपाही को। सिपाही ठाकुर जी के रूप में उनके निज ठाकुर जी थे। बाबा बोले अब ठीक है। घर वालों ने भी प्रणाम किया, जय हो महाराज जी, बड़ी आपने बुद्धि युक्ति लगाई। सबको लगा कि कंटक छूट गया, लेकिन यहां तो अब भक्ति प्रारंभ हुई थी धन्ना जी की। देखो, ठाकुर जी की सेवा के लिए जो व्यवस्था की प्रतीक्षा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हैं, उन लोगों के लिए प्रमाण है ये कथा। बाकी सेवा तो बाद की बात है। ठाकुर जी भी असली नहीं थे, धन्ना जी के सामान्य पत्थर था और धन्ना जी उनकी सेवा करते।
रात भर मैया से कहते मैया पूजा की सामग्री मंगाओ ना, मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है। मैया कहती सुबह मंगा दूंगी, सुबह पीछे पड़ जाते, शाम को मंगा दूंगी, शाम को पीछे पड़ जाते, सुबह मंगा दूंगी, रोज टाल देती। एक दिन धन्ना जी अनशन पे बैठ गए, नन्हे से, भोजन नहीं करें, दूध नहीं पीवे, पानी नहीं पीवे। अब तो ये कि रात में सोए भी नहीं, मैया से बस ये कहें पूजा की सामग्री मंगाओ, पूजा की सामग्री मंगाओ। मां ने सहज भाव से कह दिया तेरे ठाकुर जी और तू इनका सेवक, सामग्री मैं क्यों लाऊं, अपने आप कर व्यवस्था। धन्ना जी निकल पड़े। महाराज पुष्प लियाए तोड़ करके, तुलसी लियाए, बढ़िया सुंदर माला बना ली। नन्हे से बालक ने जैसी उनको जिस खेल खेल में सेवा करते हैं वैसी सेवा करते थे। ठाकुर जी को तिलक लगाना है, कहां से तिलक लावे, तो बाहर गए, एक ईंट फूटी पड़ी थी लाल लाल, उसी ईंट को लाए, पानी में घोल घोल के घिस घिस के उसी से तिलक बना दिया। ईंट को घिस करके उसका तिलक श्री ठाकुर जी को लगाया। ऐसी सेवा करने लगे, अपने संगी रखें, अपने संगी सुलामें, संगी मतलब खेल खेल की सेवा थी केवल। घर वालों को लगता था कि भैया दुनिया के लोग खिलौने से खेलते हैं, हमारा धन्ना जो है ये पत्थर को ही भगवान समझ के खिलौना इनसे ही खेल रहा है, बड़ा होगा तो बुद्धि आ जाएगी। परंतु किसी को क्या पता था कि भैया ऐसा भक्ति का बीज पिरो दिया है धन्ना जी के हृदय में। धन्ना जी भोग लगाते और भोग लगाने के बाद में पर्दा लगा करके वहीं बैठ जाते और बैठ करके प्रतीक्षा करते कि ठाकुर जी पा रहे होंगे। पर धीरे से पर्दा हटा के देखते, अच्छा अभी पाई नहीं, ठीक है, फिर बैठ जाते, फिर प्रतीक्षा करते कब पाएंगे। खूब देर हो गई, नहीं पाई तो ठाकुर जी से बोले आप रोज भोजन अधूरा छोड़ देते हो। मैं भोजन अधूरा छोड़ देता हूं, मेरी मैया मुझे बहुत मारती है, लेकिन महात्मा जी मुझे ये बता के नहीं गए कि वो मैं आपके संग कर सकता हूं कि नहीं। मेरी मैया तो मुझे बहुत मारती है, लेकिन पता नहीं मैं कर सकता हूं कि नहीं। धन्ना जी के उस प्रिय भाव, भक्ति भाव पर ठाकुर जी रीझने लगे। एक दिन तो धन्ना जी हट करके बैठ गए, यदि आपने नहीं पाया तो मैं भी नहीं पाऊंगा। धन्ना जी ने थोड़ी देर देखा, थाली यथावत रखी है, नहीं पा रहे, तो ठाकुर जी की तरफ कमर करके लेट गए। तो ठीक है, तो आज मैं भी भूखा सोऊंगा। इतने में ही जैसे उंगली को कोई जोर से चाटे तो चट चट आवाज आती है ना, ऐसी चाटने की जोर जोर से आवाज आने लगी। धन्ना जी बोले ये चप चप खा कौन रहा है और ये ऐसे चटकारे ले ले करके कौन उंगली चाट रहा है। जैसे ही पर्दा हटा करके देखा तो नील माधव भगवान बैठ करके धन्ना जाट की उस थाली में से प्रसाद पा रहे थे। दर्शन किए जब श्याम सुंदर के, मोहित हो गए। ऐसा नील वरण ठाकुर जी का कटाक्ष नेत्र, बढ़िया सुंदर घुंघराले केशों की गूंद बना करके उसमें मोर पंख लगा रखा है। जैसे धन्ना जाट छोटे वैसे ठाकुर जी भी छोटे से नन्हे से गोपाल जी आ गए। और जैसे मानो पूरे हाथ में सान लेते हैं ना सब्जी छोटे बालक, ऐसे ठाकुर जी ने माखन मिश्री और सारी सब्जी सान रखी है और खूब प्रेम से चाट चाट करके पा रहे हैं। धन्ना जाट बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले आप तो बड़े प्यारे हो, आज आप प्रत्यक्ष मेरे सामने आ गए। ठाकुर जी धीरे धीरे अब धन्ना जाट के सखा बनने लगे। धन्ना थोड़ा बड़ा हुआ, गऊ चराने, बछड़ा बछिया चराने जाता तो अपने शालिग्राम, जो शालिग्राम थे ही नहीं, सामान्य पत्थर थे, उनको सजा धजा के बढ़िया अपनी जेब में धर के ले जाता। रास्ता भर उनसे बात करता, नीचे वृक्ष के नीचे बैठ करके ठाकुर जी, अब कोई नहीं है, ठाकुर जी प्रकट हो जाओ, तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते, धन्ना के साथ प्रेम से पाते। बंधुओं देखो इस कथा से क्या समझ में आ रहा है, धन्ना जी के भीतर ऐसा कौन सा गुण है जिस पर ठाकुर जी रीझ रहे हैं? दीनता। कल हमने एक सूत्र लिया था भक्ति में, अविचार। भगवत भक्ति में विचार नहीं करना है, जो करना है सो करना है।
मन में बात आ गई तो बस ठाकुर जी को प्रस्तुत होनी चाहिए। पहला सूत्र। भक्ति का दूसरा सूत्र है दीनता। जितने सीधे, जितने दैन्य, जितनी दीनता में ठाकुर जी की भक्ति में रहोगे, ठाकुर जी उतने प्रसन्न रहेंगे। जितने चतुर बनने का प्रयास करोगे ठाकुर जी के सम्मुख, उतने ही ठाकुर जी दूर भागेंगे। जितना हो सके दीन रहो। ठाकुर जी की भक्ति में किसी भी प्रकार की चतुराई नहीं होनी चाहिए। दीन। धन्ना जी उन्हीं ठाकुर जी को लेकर के चले गए। ठाकुर जी आज बोले, धन्ना तू तो मेरी बड़ी सेवा करे, पर मेरा भी मन करे कि मैं भी तेरी सेवा करूं। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। धन्ना जी बोले, ठाकुर जी ये उचित नहीं है। आप भगवान हो, आप एक ईश्वर तत्व हो, आपकी सेवा हम करें अच्छा लगता है, पर आप हमारी सेवा करो, ये कहां की शोभा है। ठाकुर जी बोले, नहीं धन्ना, हम तो तुम्हारी सेवा करेंगे, हमें बताओ हम क्या करें। और भैया ये भक्ति, ये भक्त भगवान वाली बात थोड़ी है। यहां तो सखा हैं, आप हमारे सखा हो, हम आपके सखा। सखा तो आपस में मिल बांट के सब काम करें। बता भैया धन्ना हम क्या करें। धन्ना जाट बोले, तो फिर एक काम करो, आप हमारी गैया चराओ। ठाकुर जी बोले, ये तो हमारे जन्म जन्म को काम है, ये तो हम बड़ी निपुणता से करेंगे। और बंधुओं यही होता, धन्ना जाट अपने घर से गैया लेके जाता और वन में जाकर के ठाकुर जी को जैसे ही बाहर पधराता, इतने में वृक्ष के पीछे से ठाकुर जी आ जाते और ठाकुर जी कहते, धन्ना अब तू जाके आराम कर, हम गैया चरा देंगे। और सारी गैया ठाकुर जी चराते। शाम का समय जब होता तब धन्ना जी जाते और जाके ठाकुर जी को दोबारा अपनी जेब में रख के गैया लेके आ जाते। एक दिन वो महात्मा आ गए जो धन्ना जी को वो पत्थर दे के गए थे। जैसे ही घर पे आए तो धन्ना जी लेटे थे। महात्मा आके बोले, और बताओ भाई धन्ना, सब ठीक? अरे गुरुजी आए, गुरुजी जय हो, गुरुजी प्रणाम आपके चरणों में। और बताओ वो कहां है तुम्हारे राजा भगवान? बोले, भगवान तो गैया चरावे गए हैं अभी, ये समय तो गैया चराने का है ना, गैया चरावे जामे वो रोज। महात्मा बोले, देखो कुछ भी बोलता है, ये अभी बालक ही है, छोटा ही है अभी। माता पिता ही बोले, कहां बताएं, ऐसी की सोच है, गैया ने छोड़ आवे, पता ना कहां शाम को ले आवे उन्हें। अरे गुरुजी ये लोग मानते नहीं है मेरी बात। भाई सब लोग विराजमान हो जाओ बस, हाँ बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? हैं? हाँ गैया चरावे जावे। गुरुजी बोले, तो फिर वो शिला कहां है जो हमने तुमको दी थी? बोले, उन्हीं की तो कह रहा हूं गुरुजी, वो गैया चराने गए। गुरुजी बोले, ये तो कुछ भी कह रहा है। नहीं नहीं गुरुजी आप विराजो, मैं आपको एक एक बात बताऊं। और उसने सारी बातें बताई, ठाकुर जी कैसे चटकारे लेके भोजन करते हैं, क्या क्या उससे बातें करते हैं, कैसे उसके संग खेलते हैं, कैसे उसकी पिद्दी पे चढ़ जाते हैं, वो ठाकुर जी की पिद्दी पे चढ़ जाता है। ऐसा मधुर भाव वो प्रस्तुत करे और गुरुजी बैठ के सुनते जाएं। बोले कि इतनी बड़ी बड़ी बातें झूठ में तो नहीं बोल सकता। बोले, गुरुजी मुझे पता है, माता पिता की तरह आप भी मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे हो, आपको नहीं विश्वास, चलो मैं दिखाऊं आपको। अभी मेरे ठाकुर जी गैया चरा रहे हैं। गुरु जी को लेकर के वन में गया तो वन में गैयाएं चर रही थी। बोले, कहां है तेरे ठाकुर जी? अरे देखो वो दोहरी गैया के पीछे पीछे हाँक रहे हैं वाकू, पीछे पीछे चल रहे हैं वाक्य, देखो ठाकुर जी दिख तो रहे। गुरु जी बोले, हमको नहीं दिख रहे। धन्ना जी दौड़ के ठाकुर जी के पास गए, बोले मेरे गुरु जी आए हैं, उनको दिख जाओ। भगवान बोले, उनको नहीं देखेंगे हम बस तुमको ही देखेंगे, तुम्हारे सखा हैं, तुमको देखेंगे, सबको थोड़ी देखेंगे। अरे भैया ऐसा मत करो। क्यों? बोले, आपको और मोको एक दूसरे से मिलवावे वाले तो गुरुजी हैं। गुरुजी यदि मुझको नहीं देके जाते आपको, तो आप मुझे कैसे मिलते? मेरे गुरुदेव हैं, इन्होंने ही तो मुझको दिया था आपको। ठाकुर जी रीझ गए, पुनः पुनः धन्ना को हृदय से लगाए, इसकी भक्ति ऐसा भाव।
इतने में ही नील माधव नीलमणि ठाकुर जी प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए, दूर खड़े गुरुदेव के एक एक रोम बिलखने लगा, रोने लगे। और धन्ना के चरणों में प्रणाम किया। बोले हम सच्चे शालिग्राम से प्रकट नहीं कर पाए, तूने सामान्य पत्थर से प्रकट कर दिया ठाकुर जी को। हम अष्टयाम सेवा से प्रकट नहीं कर पाए और तूने सामान्य पत्थर घिस घिस के तिलक लगा के प्रकट कर दिया ठाकुर जी को। हम 56 भोग पधरा करके ठाकुर जी को प्रकट नहीं कर पाए, तू बेसर की रोटी खवा के ठाकुर जी को चटकारे दिलवाता है। हम यहां ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, कभी त्रिभंग लली से सीधे लली भी बन जाओ, न पूरे दिन यूं ही खड़े रहो, दर्द है जाता होगा, हाथ में ने हाथ सीधे कर लो। तू ठाकुर जी से गैया चरवा रहा है अपनी। धन्य है धन्ना तेरी भक्ति को। बंधुओं, ठाकुर जी को ऐसे प्रिय भाव अच्छे लगते हैं। आप नियम कितने करते हो, आप साधना कितनी करते हो, आप जप कितने करते हो, आप व्रत कितने करते हो, ये विशेष बात नहीं है। पर 10 मिनट भी ठाकुर जी के सन्मुख बैठते हो, किस भाव से बैठते हो, वो भाव प्रिय है। ठाकुर जी भाव का सेवन करते हैं। इतनी कथाएं सुनने के बाद भी, वृंदावन जाने के बाद भी, ऐसे संकीर्तन करने के बाद भी, तिलक लगाने के बाद भी यदि भाव प्रकट नहीं हुए तो कैसी भक्ति हमारी। समय व्यर्थ मत करो फिर भक्ति के पथ पर आके। अनुभूति हो, ठाकुर जी के ऐसे भाव प्रकट हो, तब हमारी भक्ति श्रेष्ठ है, तब हमारा तिलक लगाना श्रेष्ठ, हमारा एकादशी व्रत रखना श्रेष्ठ, हमारा गुरु मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ। केवल नियम तक सीमित मत रहिए कि बस हमको नियम पूर्ण करना है, अपना हो गया काम, बस माला जपी छोड़े चल दिए काम को। नहीं, एक बात कहें, भक्ति में थोड़े हठीले बनो, ठाकुर जी से थोड़े थोड़े हट करो। नाथ, इतनी आयु होती जा रही है, हम बड़े होते जा रहे हैं, कब मिलोगे आप? बस 24 घंटे यूं ही बैठे रहोगे? हमको इससे सुख नहीं है। हमारे लिए तो आपको कुछ लीला तो करनी पड़ेगी, कभी कभी करो हट। सब भक्तों ने हट किया। आजकल लोग भक्त हट ही कहां करते हैं ठाकुर जी से। हाँ, हट करते हैं, किस बात का हट कर रहे हैं? काय को व्रत कर रहे हैं, हाथ में कपूर लेके बैठे हैं, हमारे पति के काम नहीं चल रहे, उसका हट कर रहे हैं। बच्चे हमारी सुनते नहीं, उसका हट कर रहे हैं। घर में विपत्तियां आ गई, इसका हट कर रहे हैं। कभी श्याम सुंदर हमसे रीझ हैं, इस बात का हट नहीं करते। बहुत प्रिय भाव है। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता
चली जा रही, हर की ममता को पीछे चली जा रही। हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहें, वो हमारे हम उन्हीं के रहे, वो श्री राधा रमण लाल की। एक नियम बना लीजिए अपना। कोई और नियम आप करो ना करो आपके ऊपर है, पर हमारे हिसार आने की एक दक्षिणा हमको दे दीजिए। हमारी एक बात मान लीजिए, आज के बाद श्री राधा रमण जी से गैर संबंधी कोई भी वस्तु हो उसको स्वीकार मत करो। चाहे वो संबंध हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो देखने की वस्तु हो, चाहे वो पान की वस्तु हो, चाहे वो ग्रहण पहनने की वस्तु हो, सब उस में बस ये भाव रख लीजिए, बस ठाकुर जी से संबंधी है तो हमारी है, नहीं तो हमारी नहीं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। वस्त्र ऐसे पहनो कि सब कहें कि हाँ भक्त है ठाकुर जी का। प्रसाद वही पाओ जो ठाकुर जी को निवेदित हो, देखो वही जो ठाकुर जी से संबंधी हो, सुनो वही जो ठाकुर जी के संबंध को प्रकट करता हो। हर वस्तु भगवत संबंधी स्वीकार करेंगे, ये नियम बना लीजिए। फिर भले ही आप व्रत ना भी कर पाओ चलेगा, फिर भले ही आप बाकी नियम ना भी कर पाओ चलेगा, परंतु इस नियम को स्वीकार करो। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उस डगर पे उमरिया कट जाएगी। इस भाव का मतलब यही है, जिस पथ पर, जिस रास्ते में, जिस डगर में, जिस जीवन में कृष्ण संबंधी सब कुछ है, वहीं हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। बस जहां कृष्ण संबंधी चर्चा नहीं, कृष्ण संबंधी वस्तु नहीं, वहां नहीं रहना हमें। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, ओ मिलवे को हियरा
डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बनाए रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। हम उन्हीं के रहे, वो बस। हमें उनका प्रिय बनना है। वो तो सबके प्रिय हैं ही। वो तो राक्षस भी जब उनको देखते हैं तो उनको भी प्रिय लगने लगते हैं, पर हम उनके प्रिय बने। सूरदास को प्रिय ठाकुर जी लगते थे ऐसा नहीं कहते, संत जन कहते हैं सूरदास ठाकुर जी को प्रिय लगते थे। मीराबाई ठाकुर जी को प्रिय लगती थी, गोपियां ठाकुर जी को प्रिय लगती थी, गोपाल भट्ट गोस्वामी ठाकुर जी को प्रिय लगते थे, हितरवंश महाप्रभु ठाकुर जी के प्रिय थे। पर हमारे लिए क्या कहेंगे लोग? इनको ठाकुर जी अच्छे लगते हैं। हमारे लिए कोई क्यों नहीं कहता कि ये ठाकुर जी को प्रिय है? हमारे भजन की उपलब्धि इसी में कि हम ठाकुर जी के प्रिय बने। धन्ना के भक्ति भाव को संत ने प्रणाम किया, बोले कि हम तो भैया सच्चे शालिग्राम में से ना प्रकट कर पाए, तेने पत्थर में से प्रकट कर दिए।